हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ मीट में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम 1.3 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों ने पूछा है, इसलिए मैं अभी इन क्वेश्चनों को और करा देता हूं आपके लिए। और आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। तो चलो बच्चों, आज का स्टार्ट करते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पहले ये क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, मुश्किल नहीं है। इसमें 1/17 हमें दिया हुआ है और इसको हम क्या करेंगे, जो इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे रिपीटिंग ब्लॉक्स में, उनका हमें काउंट करके उनको लिखना है। तो सबसे पहले हम 1/17 है तो इसको 1 को 17 से डिवाइड करना है। तो 1 यहाँ लिखेंगे और 17 से डिवाइड करो इसको। अब 17 से डिवाइड करेंगे तो ये तो नहीं जा रहा, एक है तो हम एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे 0 पॉइंट। ठीक है, फिर भी ये कम रह गया तो एक 0 और लगाएंगे, तो इधर भी एक 0 और लगानी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, ये कितने पे जाएगा, 17 5 जा 85। ऐसे डिवाइड करते रहो इसको, देखते हैं कब तक रिपीट होता है। 5 1, फिर एक 0 लगा, कितना आया 17 के टेबल में। अब 150 है तो कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। 17 8 136 होता है। 17 8 जा 136। अब माइनस करो 4 1, फिर 0, फिर ये 8 पे जाएगा दोबारा से। फिर ऐसे ऐसे डिवाइड करते जाओ जब तक रिपीट नहीं होता। तो ये फिर 4 बच गया और इधर तो यही रहेगा। 0 लगाएंगे तो 2 पे जाएगा। 17 2 जा 34। अब 6 बच गया, फिर 0, फिर 3 पे गया 51। अब कितना बचा 9। करते जाओ ऐसे ही 9। अब कितने पे जाएगा, फिर 17, फिर 9, इसके बाद फिर उतने पे सेम 17 5 85, 5 पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस करो, 5 बच गया। डिवाइड करते जाओ वैसे ऐसे ही। ठीक है, तो ये आ गया 17 5 85। अब फिर 2 पे जाएगा तो 17 दूनी 34, फिर ये 6 आ गया फिर, और यहाँ 4 में से 3 गया 1। अब कितने पे जाएगा, 160 बच गया तो ये जाएगा 9 पे। 9 पे गया, 17 में 153। कितना बचा, कुछ नहीं है, सिंपल डिवाइड है और कुछ नहीं है। देखो 7 आ गया, फिर 0 लगाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, इसके बाद हम ऊपर जाएंगे। ऐसे यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए क्लियरली। 7 बचा था तो हम फिर 0 लगाएंगे तो कितने पे जाएगा, ये 4 पे। 17 चौका 68 होता है। फिर कितना बचा, 2 बचा। काफ़ी लंबा डिवीजन है ये तो भाई। 17 एकम 17। कोई बात नहीं, हम डिवाइड करते रहेंगे इसको जब तक रिपीट ना हो। फिर ये कितना आ गया 3, फिर 17 एकम, फिर 1 पे गया, 10 में से 7 गया 3 और 2 में से गया 1, 130 बच गया। फिर कितने पे जाएगा, 7 पे। 17 7 119 होता है, और 10 में से 9 गया 1 बच गया, और यहाँ पे 2 में से गया 1 बच गया 11। 0 लगाओ, फिर 6 पे जाएगा 17 6 102। अब कितना बचा बच्चों, 8 बचा है ना। 110 में से 1 2 गया 8, फिर 0 लगा दिया। अब 4 पे जाएगा, 17 चौका 68। 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 6 गया 1। फिर 7 पे जाएगा, 17 7 119, फिर 1 बच गया। देखो फिर से 1 से स्टार्ट हो गया, आ गया ना। अब जब 1 पे आ गया ये, तो इसको हम दोबारा से फिर करेंगे तो ये यहीं से शुरू हो गया। देखो जहाँ से शुरू किया था 1 आ गया ना। अब यहाँ 17 से डिवाइड कर रहे हैं इसको और 1 आ गया फिर। ठीक है, तो अब फिर वही यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ दोबारा से रिपीट हो जाएगी। अब फिर एक 0 लगाएंगे, नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, तो ये पूरी की पूरी डिजिट दोबारा आती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, 1/17 के बाद ये सारी संख्या रिपीट होती रहेगी। कौन सी, 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 11 7 6 4 और 7। ठीक है, और ये सारी संख्या के ऊपर क्या लगाएंगे, बार का निशान।
समझ गए। तो अब यही पूछा था उसने कि 1/17 यानी 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो जो रिपीटेड ब्लॉक होगा, अब ये इतना बड़ा ब्लॉक फिर से आएगा, फिर डिवाइड करोगे तो ये सारी संख्याएं फिर आएगी, फिर वहाँ तक 7 पे जाके फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर डिवाइड करोगे फिर आएगा। तो ये हमारा रिपीटेड ब्लॉक बन गया। और इसमें कितने डिजिट्स हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस रिपीटेड ब्लॉक्स में कितने डिजिट्स हैं? 16 डिजिट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, कितने अंक आए इस रिपीटेड ब्लॉक में, कितने आए? 16। यही हमें इसका आंसर लिखना था, कि यही बताना था, ठीक है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे। तो मैक्सिमम यहाँ लिख देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इन द रिपीटिंग ब्लॉक, इन द रिपीटिंग ब्लॉक। जो ये रिपीटिंग ब्लॉक बना, इसमें कितने डिजिट बने? जिस पे हमने ये बार का निशान लगाया, बार का निशान पता है ना, मैंने बार वाले सवाल में किया था, मतलब बार बार ये इतनी बड़ी डिजिट रिपीट होती रहेगी। तो 16 अंकों की ये डिजिट बार बार में रिपीट होती रहेगी। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो बिल्कुल आसान था, बस आप डिवाइड करते रहो, डिवाइड करते रहो, तो जब तक दोबारा से वही चीज़ रिपीट होनी शुरू ना हो जाए, ठीक है। तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन था। तो ये जो रिपीटिंग ब्लॉक था, इसमें कितने अंक थे? 16। यही लिखना है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखना है कि जो ये रिपीटिंग ब्लॉक है, जो पुनरावृत्त हो रही है इस ब्लॉक की, उसमें कितने अंक हैं? उसमें 16 अंक होंगे, ठीक है। तो समझ आ गया होगा सबको, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, सिंपल डिवीजन था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा है कि हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं, मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, जिसमें हम जो रैशनल नंबर है उसको P/Q के रूप में लिखेंगे और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। और P और Q हम ऐसे लेंगे डिजिट्स, ऐसे इंटीजर्स लेंगे जिनमें एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब उन दोनों का एक ही फैक्टर होगा, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जो रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिनका कॉमन एक हो, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग मैंने पहले भी बताया था, टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरा पूरा भाग हो जाए। जैसे अभी हमने इसको डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा, ये संख्या ऐसी चलती रहेगी, डैश डैश डैश, कितनी कॉपियां भर दो ये चलता रहेगा, तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ, मतलब ये चलता रहा। तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है और फिर ये भी बताना है कि Q जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो देखो हम बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि अगर P/Q के रूप में लिखें और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बने, तो वो तभी बनेगा जब उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, और उनकी पावर चाहे कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। जैसे मान लिया मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 5/2, मैं 5/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.5, पूरा पूरा भाग हो गया, है ना। और भी कोई भी संख्या ले सकते हैं, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल है, जैसे 3/5 ले लो, लेकिन डिनोमिनेटर में हमेशा या तो 2 होना चाहिए या 5, पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 0.6 हो गया, ये 5×6 30, पूरा पूरा भाग हो गया ना भाग। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो, 1/2 ले लो, 0.5 हो गया, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कैसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम, जैसे मैं 2 ले लिया और नीचे मैंने 5 ले लिया तो भी 0.4 आ गया, ये टर्मिनेट हो रहे हैं ना, 4 पे डिवाइड हो गया पूरा पूरा, ठीक है। और संख्या ले सकते हैं हम, इसमें तो देखो 2 और 5 साफ साफ नज़र आ रहा है, हम ऐसी संख्या भी ले सकते हैं जिसमें देखो 2 ले लिया मैंने, 7/2 तो 3/5 आ गया। 7/4 ले लूँगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 पॉइंट लग गया, 4 7 28, 4 5 20, ये देखो पूरा पूरा भाग हो गया, है ना, यहाँ जाके स्टॉप हो गया। तो डिनोमिनेटर में 4 लिया, लेकिन इस 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 2, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, 7/4 को क्या लिख सकते हैं? 7/2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 7/4 क्या होगा, 4 को हम लिखेंगे फैक्टर करके लिखेंगे तो 7/2 × 2 आएगा, और ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2। तो या तो 2 होगा या 5 होगा, पावर उसकी कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो ऐसे ही, और देखो इन
जो ये p है ये q है, ये p है ये q है, और इन दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है 1, यानी 2 और 5। अगर इन दोनों की एक ऐसी कॉमन संख्या निकालें जो किसी और से भाग नहीं होगी, सिर्फ किससे भाग होगी, ये 1 से। 2 भी 1 से ही भाग होगी, 5 भी 1 से ही भाग होगी। 2 और 5 कोई 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों भाग हो जाए, ठीक है। तो यही बताना था, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। एक तो p अपॉन q के रूप में है, दूसरा इसको डिवाइड करते हैं तो टर्मिनेटिंग भी है, और p और q दोनों का फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। मतलब दोनों, ऊपर वाली संख्या भी नीचे वाली संख्या भी 1 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या निकल के आई Q के बारे में, जैसे P, ये P था ये Q था, है ना, ऐसे थे ना P अपॉन Q। तो Q की प्रॉपर्टी कॉमन निकल के क्या आई कि जो Q के जो फैक्टर करेंगे, या तो सिंपल है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, लेकिन 4 लिया तो 2 की पावर 2 बन गया, ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी निकल के आई कि भाई जो डिनोमिनेटर है, यानी हर में जो संख्या है, उसके अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें या तो 2 आएगा या 5 आएगा, पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट निकला ये। तो देयरफॉर क्या रिजल्ट निकला, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q क्या होना चाहिए उसमें, हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। या तो 2 की कुछ भी पावर हो, या 5 की कुछ भी पावर हो, या 2 और 5 दोनों हो और उन दोनों की पावर कुछ भी हो, समझ गए। और इस क्वेश्चन से ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये क्वेश्चन हमारे 10th क्लास में फिर आएंगे, 1.4 एक्सरसाइज में भी करना है 10th क्लास में, ठीक है। तो अभी आपको सबको समझ आ गया होगा कि हम कैसे किसी भी संख्या को लिख सकते हैं जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल बने। तो ध्यान रखना, हमेशा क्या होना चाहिए, देखो p अपॉन q के रूप में अगर हम लिखेंगे तो p तो चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन q के फैक्टर, q के जो गुणनखंड करेंगे उसमें या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा, और उनकी पावर जो है कुछ भी हो सकती है। जैसे q की पावर 2 की पावर m मान ली मैंने, और 5 की पावर n, ठीक है। और m और n दोनों क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो 1 भी पॉजिटिव है, 2 की पावर 1 है वो भी पॉजिटिव है। तो m और n क्या होना चाहिए, हमेशा m and n आर ऑलवेज क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। m और n हमेशा एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक यानी कि घटा की संख्या नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए 2 की पावर -3 लगा दिया, 2 की पावर -3 लगा दिया तो ऊपर चला जाएगा, गलत हो जाएगा फिर, है ना। तो Q के फैक्टर हमेशा, Q के फैक्टर में, Q के गुणनखंड में, यानी हर के गुणनखंड में हमेशा या तो 2 होगा अकेला, या फिर 5 होगा अकेला, या फिर 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, पावर कुछ भी हो सकती है। तो ये कॉमन हमने चीज़ निकली, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करें। ये क्वेश्चन भी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर किए थे बच्चे ने कि 1.3 के 5, 6, 7 क्वेश्चन करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने ये आपको समझा दिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आए। तो ये क्वेश्चन हमने 1.3 में ही क्वेश्चन नंबर 9 में भी किया था। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसने तो 3 ही पूछे, हम तो अनगिनत लिख सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम कितने भी हमारे मन में जो आएंगे वो लिख सकते हैं। कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो भाग करे तो वो चलता जाए, जैसे अभी हमारा 1/17 का आया था। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन ही रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन रिकरिंग को नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अशांत। देखो मैंने बच्चों आपके लिए लिख भी दिए हैं ये सारे, देखो ये हैं नॉन टर्मिनेटिंग, उसको हम अशांत कहते हैं, मतलब जो बार बार चलता रहे, ख़त्म ही ना हो।
नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग, उसको हिंदी में अनावर्ती कहते हैं। मतलब वो बार बार वो संख्या दोबारा नहीं आएगी, ठीक है, हर बारी अलग संख्या आएगी, जैसे 10 फिर 100 फिर 1000 ऐसे। और टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? शांत दशमलव, मतलब जो शांत हो जाए, पूरा पूरा भाग हो जाए, ठीक है। जैसे 5 को 2 से भाग किया तो 2.5 आ गया। ऐसे ही रिकरिंग या रिपीटिंग जो डेसिमल होते हैं उनको हिंदी में आवर्ती कहते हैं, मतलब जो बार बार रिपीट होते जाएँ। जैसे हमने बार वाले क्वेश्चन में किया था 0.3333, बार बार आ रहा था ना एक ही संख्या, ठीक है, बार बार एक संख्या आएगी, उसको आवर्ती कहते हैं, जो बार बार दोहराई जाए, ठीक है। तो चलो आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होता है तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में 1.3 में। तो आप चलो 7 क्वेश्चन के हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो 7 के एग्जाम्पल्स लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो हम अनगिनत संख्याएं लिख सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे मैं लिख दिया 0.1, ये 10 लिख दिया, फिर 100 लिख दो, फिर 1000 लिख दो, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर एक 0 और बढ़ा दो, और ऐसे डैश 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 लगा दिया। देखो अब डैश डैश का मतलब ये चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, ठीक है। और देखो ये 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो रिपीट भी नहीं हो रहा है ना। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से कितने भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पॉइंट क्या लिखूँ बताओ? लिख देता हूँ 20 लिख देता हूँ, फिर 200, फिर 200, ऐसे ही, फिर 2 के बाद 4 0 लगा दूंगा, और डैश 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 का मतलब है चलता रहेगा, कितनी कॉपियाँ भर दो चलता रहेगा। टर्मिनेट यानी कभी शांत ही नहीं होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं होगा, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जैसे ये 20 आया, फिर 200 आया, तो 20 20 20 20 तो नहीं आ रहा ना, ठीक है, 20 आया फिर 200, कोई एक संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। ऐसे 3 एग्जाम्पल पूछे थे, और भी लिख सकते हैं 3 एग्जाम्पल, क्या पता नहीं, हम तो कितने भी लिख सकते हैं, कितने भी लिखवा लो हमसे तो, ठीक है। हम जैसे मान लिया 0 लिया, मैं 1 भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे 1 लगा के मैं लिख दूँ, क्या लिखूँ बताओ? 30 लिख दूँ, चलो 30, 300, 3 एक 0 और लगा दो, फिर 3, फिर एक 0 और लगा दो, 4, फिर डैश डैश डैश, ऐसे कितनी भी अनगिनत संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 2 पॉइंट कुछ भी, 52, 5235 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल। आई होप सबको समझ आ गया होगा 5, 6 और 7 तीनों क्वेश्चन। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ओके, तो बच्चों अपनी पढ़ाई करो अच्छे से और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ओके, बाय बाय बच्चों।